चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 जो है उसको शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका मुद्रा बचत एवं साख। जी, मुद्रा बचत एवं साख। इसको लिखकर एक बार पेन नीचे रखिए और इसको समझिए पहले कि आखिर ये क्या है। जी, आप लोग पेन नीचे रखिए। अब सुनिए, एक बार गौर से सुनिएगा। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जिससे विनिमय का कार्य होता है। विनिमय मतलब देन लेन का कार्य होता है, खरीद बिक्री का कार्य होता है। अर्थात हम थोड़ा सा लंबा में इसको कहे कि मुद्रा वह वस्तु है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे खरीद बिक्री का काम किया जाता हो तो उसे मुद्रा कहा जाता है। और सभी देश का मुद्रा अलग अलग होता है। अर्थात ये खरीद बिक्री करने का जो मुख्य साधन है वो अलग अलग है। जैसे भारत का मुद्रा का नाम रुपया है। यहाँ बगल में बांग्लादेश है, इसके मुद्रा का नाम टका है। वहीं अमेरिका के मुद्रा का नाम डॉलर है। तो शायद मुद्रा समझ गए कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा विनिमय अर्थात खरीद बिक्री का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, देन लेन का कार्य किया जाता है, उसे ही मुद्रा कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग मुद्रा के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। प्रारंभ में जब मानव थोड़ा बहुत देन लेन का काम शुरू किया था तो उस समय में मुद्रा के रूप में क्या था। आज देख लीजिए मुद्रा के रूप में अर्थात भारत में रुपया के रूप में क्या है, या तो कागज का नोट है या फिर विभिन्न धातु से मिलाकर सिक्का है। यही है मुद्रा, भारत की मुद्रा। उसी तरह से हम ये जानेंगे कि प्राचीन काल में ये मुद्रा का काम अर्थात देन लेन के काम में कौन से वस्तु का उपयोग किया जाता था, कौन था मुद्रा। अर्थात मुद्रा के संबंध में इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। उसके बाद है बचत। बचत तो आप लोग समझते ही होंगे, जो आय का वह भाग जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है उसको कहते हैं बचत। अर्थात आय जो लोगों को होता है खर्च उर्च करके जो उसमें से बच जाता है उसी को कहा जाता है बचत। उसके बाद साख। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इस पर। साख, साख का क्या मतलब होता है? साख का मतलब मेरे भाई विश्वास से होता है। सुने होंगे किसी किसी व्यक्ति को कहता है कि इसका साख खराब हो गया है, बाजार में इसका साख बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साख किसी व्यक्ति का बढ़िया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति में जो उधार लौटाने की क्षमता है उस पर बाजार वालों का ज्यादा विश्वास है, इसलिए उसको उधारी दे देता है। अगर साख खराब है इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति में जो उधार लौटाने की क्षमता है वो कम है, अतः उन लोगों को लोग उधारी नहीं देते हैं। अर्थात साख का मतलब सीधा मतलब हो गया कि लोगों में जो उधार लौटाने की क्षमता होती है उसी को साख कहा जाता है। तो
तीनों चीज को इस चैप्टर में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मुद्रा, साख एवं बचत, तीन वो चीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शायद इस चैप्टर में जो पढ़ना था उसको हमने समझाने का बहुत ही कम समय में प्रयास किए, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी चैप्टर के जो शीर्षक होती है वह उस चैप्टर के आईना होती है। और मैंने इन तीन शब्द मुद्रा, बचत और साख के माध्यम से इन चैप्टरों की रीड को बताने का प्रयास किया। इन तीनों में अगर नहीं कुछ समझे या फिर समझने में कुछ दिक्कत है तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी लगते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत है ही नहीं, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। शायद मालूम ही है कि हम जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में जितना भी चीज पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर एक एक करके पढ़ाते हैं। ये भी इस भी चैप्टर में वही शुरू। अब 1 नंबर 2 नंबर करके आप लोग लिखिए, हम भी बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी में उतार लीजिए। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मुद्रा का परिभाषा परिचय। उसके बाद है विनिमय का स्वरूप। उसके बाद है मुद्रा का कार्य। उसके बाद है मुद्रा का विकास का संक्षिप्त इतिहास, मुद्रा विकास का संक्षिप्त इतिहास। विवरण दे दीजिए, विवरण भी चलेगा। विवरण, मुद्रा विकास का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद लिखिए विश्व के कुछ देशों की मुद्राएं। मुद्राएं, उसके बाद लिखिए मुद्रा का आर्थिक महत्व।
सात नंबर में लिखिए मुद्रा से होने वाला लाभ। उसके बाद लिखिए बचत का परिभाषा परिचय। बचत के प्रकार। दस नंबर लिखिए साख का परिभाषा परिचय। उसके बाद लिखिए साख का आधार। उसके बाद लिखिए प्रमुख साख पत्र। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां। में होने वाली कठिनाइयां। तो इस तरह से 13 पॉइंट हुआ। एक लास्ट पॉइंट सभी जानते ही है, प्रमुख स्मरणीय तथ्य 14। लिख लीजिए थोड़ा जल्दी में। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम एक नंबर पॉइंट पर जाते हैं। एक नंबर है मुद्रा का परिभाषा परिचय। जी लिख लीजिए सभी आदमी बीच में मुद्रा का परिभाषा परिचय।
जी, मैंने अभी भी बताया था कि मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, मतलब सभी मानते हो, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उससे विनिमय का कार्य किया जाता हो। विनिमय मतलब होता है खरीद बिक्री या देन लेन, कोई चीज दिया और उसके बदले में जो लिया उसी को कहते हैं विनिमय। क्या जाता है, उसी को कहा जाता है मुद्रा। अर्थात मुद्रा को अगर संक्षेप में कहें हम, तो मुद्रा क्रय विक्रय का एक प्रमुख साधन है। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने भी कुछ ने अपना मत दिया है। मैं थोड़ा सा एक दो विद्वान के विषय में भी बता दूं। नेप साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। और फिर मार्शल साहब ने हार्टलेविट्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस तरह से बहुत सारे विद्वान ने भी मुद्रा पर अपना विचार दिया है। तो शायद मुद्रा के संबंध में आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और सर्वमान्य हो एवं उससे विनिमय का कार्य किया जाता हो, तो उसे मुद्रा कहा जाता है। और एक लाइन नीचे से लिखिए, नेप के अनुसार, नेप के अनुसार ये देखिए, लिखिए, कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, घोषित की जाती है, जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। अब दूसरा भी लिख लीजिए। हार्टलेविट्स के अनुसार, प्रोफेसर हार्टलेविट्स के अनुसार, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इस तरह से आपने मुद्रा को समझ गए होंगे कि मुद्रा क्या है। लेकिन फिर भी अगर इस पॉइंट को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट बना हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी नेप के अनुसार फिर से एक बार समझाइए। तो नेप के अनुसार इन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। राज का तात्पर्य यहाँ पर देश से है कि जिस वस्तु को मुद्रा घोषित करता है वह मुद्रा है। जैसे अपने यहाँ जो है
वही कागज का जो नोट होता है विभिन्न धातु का बना डॉलर है, उसी को सरकार जो है मुद्रा घोषित कर दिया है कि मुद्रा है, उसको क्या कहेंगे, मान लेते हैं जी। सर विनिमय क्या है? विनिमय का अर्थ होता है देना और लेना, अर्थात क्रय और विक्रय जो करते हैं उसको हम विनिमय कर सकते हैं। तभी आदमी आवाज नहीं खोलिए मेरे भाई, जो जिसको क्वेश्चन करना हो प्लीज वही आवाज खोलिएगा जी। ज्यादा दिक्कत होता है नेट। सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान मतलब सभी जिसको मानते हैं उसको कहा जाता है सम्मान। अगर आपको कहीं नेट उठ के कारण से, चूंकि आज वर्षा भी थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया था, हो सकता है इसी कारण से कोई गड़बड़ी आया होगा, तो इसको आज हम जल्दी से ही नेट पर यूट्यूब पर दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब से भी क्लियर कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो। यस सर। जी तो अब लगते हैं कि आप लोग को शायद शायद भी चेक कीजिएगा। जी हाँ कर लेंगे ना, आप छोड़िए ना, तो हम कर लेंगे, मेरा काम है। चलिए तो अब लगते हैं कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय आप समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।